तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th इकोनॉमिक्स का अध्याय 3 जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक है स्टूडेंट, मुद्रा, बचत एवं साख के टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। ठीक है स्टूडेंट, ये जितना भी प्रश्न होगा 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? डेबिट कार्ड है, ड्राफ्ट है, चेक है या फिर करेंसी नोट है। तो प्लास्टिक मुद्रा हम लोग किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, डेबिट कार्ड को जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्लास्टिक मुद्रा अगर जैसे ही आए तो आप लोग डेबिट कार्ड में टिक मारेंगे। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन है, अर्थात यह कथन किसका है मेरे प्यारे बच्चों? कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। तो ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा, मार्शल कहा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कथन किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न बताइए कि विनिमय के रूप हैं। विनिमय के कितने रूप है? विनिमय के एक रूप है, दो रूप है, तीन रूप है या फिर चार रूप है? तो विनिमय के मेरे प्यारे बच्चों दो रूप है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कि विनिमय के कितने रूप है? तो विनिमय के दो रूप है। चलिए अगला है, चौथा नंबर का प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, बताइए क्या होता है? वस्तु से वस्तु का लेन देन, मुद्रा या वस्तु का लेन देन। ठीक है, वस्तु मुद्रा या फिर मुद्रा मुद्रा। तो याद रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है? हम आपको एक वस्तु देंगे, इसके बदले में आप हमें दूसरा वस्तु दीजिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वस्तु वस्तु। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ना प्राचीन समय में चलता था। ठीक है, हालांकि अभी भी कोई कोई आदमी जो है ना वस्तु विनिमय कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको जो है कि आपके पास दो पेन है, ठीक है, एक लाल कलम है और एक काला कलम है, और आपका एक दोस्त है उसके पास भी लाल कलम है और काला कलम है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपना लाल कलम देख के उससे आप काला कलम ले लीजिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, आप अपना कलम दिया, वही दाम का वो आपको कलम दे दिया, तो इससे क्या हुआ, आपकी आवश्यकता का पूर्ति भी हो गया और कलम का हम लोग क्या कर लिए, आदान प्रदान भी कर लिया, अर्थात विनिमय कर लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है, समझ में आया? चलिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, वस्तु वस्तु का विनिमय अर्थात लेन देन होता है। पांचवा नंबर का प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा है। नेपाल का जो मुद्रा है ना वो क्या होता है? रुपया होता है, टका होता है, डॉलर होता है या फिर पौंड होता है? तो नेपाल का मुद्रा याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि नेपाल के मुद्रा को हम लोग रुपया कहते हैं। ठीक है, नेपाल की मुद्रा को रुपया कहते हैं। याद रखिएगा, सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए कि एटीएम आप लोग कई बार एटीएम गए होंगे और पैसा भी निकासी किए होंगे, तो बताइए कि एटीएम का विस्तार रूप क्या होता है? विस्तार रूप कहने का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि एटीएम को है ना हम लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, 6 का समझ में आ गया। 7वां नंबर बताइए कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। जो चेक होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि अरे चेक काट देखिए, 2 लाख का चेक काट देखिए, 50,000 का चेक काट देखिए। तो ये जो चेक है ना स्टूडेंट, चेक एक प्रकार की मुद्रा है। कैसा मुद्रा है? शुद्ध मुद्रा है, ऋण मुद्रा है या फिर मिश्रित मुद्रा है या फिर अशाख मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ना, चेक एक शाख मुद्रा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग अपना मन चाहे जितना हमको पैसा लेना किसी को देना होता है उसमें लिख देते हैं और वो व्यक्ति को दे देते हैं। तो वो व्यक्ति वही चेक ले जाके बैंक में दिखाता है और उसके बाद उसको पैसा मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको 50,000 का चेक दिया, ठीक है, मैं आप वहाँ पर सारा कुछ अपना डिटेल्स भर दिया और जो है कि वहाँ पर मैं अपना साइन कर दिया और आपको वो चेक दे दिया। आप वही चेक लेके गए बैंक में, तो बैंक आपको उतना पैसा दे देगा, बदले में मेरा अकाउंट से कट जाएगा। तो वही होता है चेक। तो समझ में आया? चेक एक प्रकार की मुद्रा है। कैसा मुद्रा है? तो शाख मुद्रा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइएगा कि यस सर समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि एटीएम
के द्वारा पैसे निकाले वो जमा किए जा सकते हैं। बताइए, एटीएम के माध्यम से हम लोग पैसा को निकाल सकते हैं, वो जमा कर सकते हैं कब? 24 घंटा या 6 घंटा, 12 घंटा या फिर 9 घंटा। तो आपको पता है जो एटीएम होता है ये 24 घंटा चालू होता है मेरे प्यारे बच्चों। एटीएम 24 घंटा क्या होता है? चालू होता है। ठीक है, अगला बताइए 9 नंबर का कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो मुद्रा है। आज के ज़माना में मुद्रा नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपके पास जितना ज़्यादा मुद्रा होगा समाज सोसाइटी में उतना ज़्यादा आपका नाम होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग 10 नंबर का देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए 10 नंबर का अब हम लोग देखते हैं क्या है कि आधुनिक युग में मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर का देखिए क्या है कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। कहा है, ऐसा किसने कहा है कि आधुनिक युग में, ठीक है, आधुनिक युग में उद्योग जो है मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किया हुआ, ऐसा किसने कहा था? मार्शल ने या क्राउथर ने, कैमोरेन ने या फिर प्रोफेसर पिगू ने? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसा किसने कहे थे? तो ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर पिगू ने कहे थे। ठीक है, ऐसा किसने कहे थे? प्रोफेसर पिगू ने कहे थे। 11 नंबर का देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? कौन है जो शाख मुद्रा का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए, करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट या फिर सिक्का या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शाख मुद्रा का इनमें से कौन उदाहरण है? तो पहले आप ये याद रखिएगा, ये जो चेक है ना, चेक एक प्रकार का शाख मुद्रा होता है। और यहाँ पर इन ऑप्शन में बताना है कि कौन शाख मुद्रा है। तो बैंक ड्राफ्ट, ये जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बैंक ड्राफ्ट क्या है? एक शाख मुद्रा होता है। ठीक है, जिस प्रकार ये जो है ना अभी हम बताए थे कि जिस प्रकार क्या चेक, जिस प्रकार चेक एक शाख है ना, उसी तरह ये भी एक बैंक ड्राफ्ट भी एक क्या है? शाख मुद्रा है। और ये प्रश्न कब पूछा गया है? तो 2022 में पूछा गया है, यानी कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का कि मुद्रा एक अच्छा क्या है? ठीक है, यहाँ मुद्रा एक अच्छा, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है, या फिर ऐसे रहेगा मुद्रा एक अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि मुद्रा एक अच्छा क्या है? रैयत है, सेवक है, राजा है या फिर मालिक है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो मुद्रा है वो एक अच्छा सेवक है, हम लोग को सेवा प्रदान करता है 24 घंटा। ठीक है, जब भी हम चाहें, अगर मुद्रा है, हम लोग के पास मुद्रा है, तो उस मुद्रा के दम पर हम जो चीज़ चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर का है कि तत्काल, ठीक है, तत्काल को हम लोग क्षणिक कहते हैं। क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। कैसा होता है? टिकाऊ होता है, पुरानी होता है, चालू होता है या फिर नई होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चालू होता है। कैसा होता है? चालू होता है। ठीक है, तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, चालू होती है। चलिए 14 नंबर का देखिए क्या है कि शाख का एक पक्ष है। शाख का एक पक्ष क्या है? आय है, ऋणी है या फिर व्यय है या फिर मुद्रा है। ठीक है, तो आय का एक पक्ष क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऋणी है। आय का एक पक्ष क्या है? ऋणी है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर का। ठीक है, टोटल इसमें हम लोग लगभग 55 प्रश्न को हैंडल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना प्रश्न? 55 प्रश्न को इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर है कि प्रतीक्षा पत्र है। जो प्रतीक्षा पत्र है वो है एक प्रकार का, क्या है? एक प्रकार का चेक है, ड्राफ्ट है, साख पत्र है या फिर यात्री चेक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साख पत्र है। ठीक है, प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का क्या है? तो साख पत्र है। ठीक है, 16 नंबर का है कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने की ज़रूरत होती है। जो मुद्रा होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने में ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? किताबों की या फिर संसाधनों की, साख एवं ऋण की, कागजों की। तो 16 का होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों की होता है। ठीक है, किसका होता है? संसाधनों की। 16 नंबर तक अब हम लोग समाप्त कर लिए हैं। आइए हम लोग 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, क्योंकि जितना भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग निश्चित
निश्चिंत रहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग निश्चिंत रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले जो है ना अध्याय में मैंने बाकी के लेसन को समाप्त कर दिया है। मैं लगभग स्टूडेंट आपके जो 10th क्लास का सिलेबस है ना उसका लगभग सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा, सच कहता हूँ, क्योंकि सभी का ऑब्जेक्टिव मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग आराम से रोज़ एक एक वीडियो देखिए, टाइम निकाल के और तैयारी करते रहिए, ऑब्जेक्टिव में पूरा मार्क्स आएगा, ठीक है। 17 का चलिए बता दीजिए, बताइए 17 का बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर, कि साख का एक अर्थ है। साख का क्या अर्थ होता है, क्या आप बता सकते हैं साख का क्या अर्थ होता है? तो विश्वास करना, साख का अर्थ विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग साख कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। समझ में आया? चलिए 18 नंबर का बताइए क्या है, कि निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो आधुनिक मुद्रा का रूप है? सोने का सिक्का। क्या ये अभी के टाइम में सोने का सिक्का चलता है? नहीं चलता है। चांदी का सिक्का? जी नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं जी। कागज़ का नोट। कागज़ का नोट अभी के ज़माना में यानी कि आधुनिक युग में अभी कागज़ का नोट ही प्रचलित है। और ये प्रश्न कब पूछा गया है, यहाँ देख सकते हैं 2018 में। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। समझ में आया? चलिए समझ में आया तो आइए हम लोग आगे देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न क्या है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। चलिए देखिए यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? यानी कि मुद्रा का एक आधुनिक रूप मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। बता सकते हैं आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक रूप नहीं है ये मुद्रा, ये तो आधुनिक रूप है। जमा ये भी है, ड्राफ्ट ये भी है, इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है कि निम्न में से कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। यहाँ पर क्या पूछा? आधुनिक रूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ये तीनों जो है ये आधुनिक रूप है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग 21 का देखते हैं कि रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं, अर्थात रूस में जो पैसा वगैरह होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूबल कहते हैं, डॉलर कहते हैं, रियाल कहते हैं या फिर पौंड कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि रूस की जो मुद्रा होता है ना, रूस का मुद्रा यानी कि रूस में पैसा वगैरह को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबल कहते हैं। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, बताइए इनमें कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो मुद्रा का कार्य अर्थात काम नहीं है? ठीक है, मूल्य का मापन। मूल्य का मापन ये मुद्रा का काम है। मूल्य का संचयन ये भी मुद्रा का काम है। विनिमय का माध्यम ये भी मुद्रा का काम है। और यहाँ क्या पूछा कि कौन है मुद्रा का काम नहीं है? तो मूल्य का हस्तांतरण, ये जो है ना मूल्य का हस्तांतरण जो है ये मुद्रा का काम नहीं है, ठीक है। यह इसीलिए यहाँ क्या पूछा? नहीं है, तो इसमें टिक मारेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ गया? याद रखेंगे। चलिए 23 नंबर का है कि प्रारंभिक, याद रखिएगा कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। कैसे पूर्ति करते थे मेरे प्यारे बच्चों? तो वस्तुओं के आदान प्रदान से करते थे। वस्तुओं के आदान प्रदान से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देके समझाता हूँ कि कैसे करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ए व्यक्ति है, समझिएगा ये ए व्यक्ति है, ठीक है, और ये एक बी व्यक्ति है। ये मैं नाम बता रहा हूँ, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। इसके पास चावल है, इसके पास क्या मेरे स्टूडेंट? चावल है, और इसके पास दाल है। याद रखिएगा कि ए व्यक्ति के पास चावल है और बी व्यक्ति के पास दाल है, ठीक है। लेकिन ये ए व्यक्ति को जो है ना चावल की आवश्यकता नहीं है, इसको दाल की आवश्यकता है। और बी व्यक्ति को दाल की आवश्यकता नहीं है, इसे चावल की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा? ये अपना वस्तु इसको दे देगा और ये अपना वस्तु इसे दे देगा। तो वस्तु का लेन देन कर लिया। इसको चाहिए था चावल तो इसको, इससे चावल इसको मिल गया। और इसको क्या चाहिए था? इसको दाल चाहिए था तो इससे इसको दाल मिल गया। यानी ये अपनी आवश्यकताओं का क्या कर लिया? आदान प्रदान कर लिया, लेन देन करके क्या कर लिया? पूर्ति कर लिया ना। तो याद रखेंगे आप लोग इसका राइट आंसर, ठीक है, कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति कैसे करता था? तो वस्तुओं के आदान प्रदान से करता था। समझ में आया? वस्तुओं के आदान प्रदान से करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन विधिग्राही मुद्रा है? बताइए कि इनमें कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो विधिग्राही मुद्रा है?
24 नंबर का बताएंगे कि इनमें कौन है जो विधिग्राही मुद्रा है। चेक है, ड्राफ्ट है, 10 रुपये का नोट है या फिर उपयुक्त सभी। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 10 रुपये का नोट। ठीक है, इनमें कौन है जो विधिग्राही मुद्रा है, तो 10 रुपये का नोट जो है ये विधिग्राही मुद्रा है। अगला है हम लोगों का कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, जो 1 टकिया नोट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो जारी किया जाता है केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार अर्थात वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। जो विनिमय होता है, आदान प्रदान करते हैं ना, उसका सर्वोत्तम माध्यम क्या है। वस्तु है, चेक है, मुद्रा है या फिर प्रतिज्ञा पत्र है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुद्रा है, क्या है, मुद्रा है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर का। आप लोग कहाँ से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मुझे भी पता चल सके कि बिहार के किस जिला से आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। समझ में आया। चलिए 27 का देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध है। क्या, तो ये क्रेडिट कार्ड किस लिए प्रसिद्ध है, प्लास्टिक मुद्रा के लिए। अगला है कि इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। इनमें से कौन है जो मुद्रा का साख पत्र नहीं है, तो ये जो है ना चित्र मुद्रा। चित्र मुद्रा जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, साख पत्र नहीं है। समझ में आया। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, साख का आधार क्या है। साख का मेरे प्यारे बच्चों आधार क्या होता है, गरीबी से होता है, उधार से होता है, दोनों से होता है या फिर विश्वास से होता है। ठीक है, तो साख का आधार क्या है, तो साख का आधार मेरे प्यारे बच्चों, साख का आधार विश्वास से है। ठीक है, क्योंकि साख का अर्थ भी तो विश्वास होता है ना। समझ में आया। चलिए 30 का है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मुद्रा जो है, मुद्रा आप लोग जानते हैं, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है बताइए। मूल्य का संचयन है या फिर विलंबित भुगतान का मान है, मूल्य का हस्तांतरण है या फिर विनिमय का माध्यम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनिमय का माध्यम है। ठीक है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम। यानी कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी दुकानदार को, कोई भी व्यक्ति को अगर हम मुद्रा दें तो उसके बदले हम अपना मनचाहा कोई भी वस्तु ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई गाड़ी खरीदना है तो आप उसको मुद्रा दीजिए और वो आपको विनिमय के माध्यम से वो आपको क्या, कोई गाड़ी वगैरह दे देगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो सब मुद्रा करवाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं आगे 31 नंबर का प्रश्न क्या है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बताइए आप लोग यहाँ पर कि निम्नलिखित में विधिग्राही मुद्रा कौन है। निम्नलिखित में मेरे प्यारे बच्चों विधिग्राही मुद्रा कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए, नोट और सिक्के। नोट और सिक्के जो है ये मेरा क्या है, विधिग्राही मुद्रा है। 32 का देखिए क्या है कि निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। निम्न में से किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है बताइए। तो याद रखिएगा पत्र मुद्रा में। किस मुद्रा में मेरे प्यारे बच्चों, पत्र मुद्रा में ऐसा होता है। 33 का देखिए यहाँ क्या है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे जो देश है हम लोग का इंडिया देश में है ना, किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है बताइए। वस्तु मुद्रा को, साख मुद्रा को, चेक मुद्रा को या फिर पत्र मुद्रा को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पत्र मुद्रा को, क्या, पत्र मुद्रा को जो है वैधानिक मान्यता प्राप्त है हमारे इस देश में। ठीक है, इस तरह से हम लोग 33 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए हैं। टोटल 55 बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि 2026 में जो एग्ज़ाम होगा इस चैप्टर से मैं आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने नहीं देता हूँ, कटने नहीं दूंगा। ठीक है, और ना ही देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आइए। हालांकि आपको याद रखेंगे इस चैप्टर से ही क्या, मैं किसी भी चैप्टर का अगर पढ़ा दूँ तो वो जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और उसी से में से फंसेगा। ठीक है, ये मैं अपना अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ, इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को देखेंगे मन लगाकर। चलिए अब बताइए आप लोग यहाँ पर क्या होगा। अब हम लोग का अगला प्रश्न, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ये जो मुद्रा है ना, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ, उपभोक्ताओं को,
उत्पादकों को ए और बी दोनों को या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मुद्रा का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो उपभोक्ता को भी लाभ होता है, ठीक है, और उत्पादकों को भी लाभ होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 35 का देख लीजिए क्या है हम लोगों का कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है। बचत को अगर कोई प्रभावित करता है ना, तो बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? बताइए, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? तो बचत की क्षमता ये भी है, ठीक है, बचत की इच्छा ये भी है, और बचत की सुविधा ये भी है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों। इनमें से तीनों याद रखिएगा कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है इनमें से तीनों। ठीक है, 36 का देखिए यहाँ पर क्या है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला। मुद्रा के प्रयोग से मेरे प्यारे बच्चों किसको प्रोत्साहन मिला? बताइए, बचत को प्रोत्साहन मिला, पूंजी निर्माण को मिला, या फिर ऋणों का लेन देन को मिला? इनमें से इनमें तीनों को मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? बचत को भी मिला, पूंजी निर्माण को भी मिला, और ऋणों का लेन देन में भी मिला। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों। ठीक है, 37 का देखिए क्या है। 37 का चलिए बताइए आप लोग कि पूंजी का निर्माण होता है, जो पूंजी होता है ना, पूंजी का निर्माण होता है किससे? तो बचत से होता है। पूंजी का निर्माण होता है बचत से। याद रखिएगा, जब आप लोग बचत कीजिएगा तब ना पूंजी का निर्माण होगा। सब खर्च ही कर दीजिएगा तो कहाँ से पूंजी का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए 38 का देख लेते हैं क्या है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? ये जो कथन है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस अर्थशास्त्री का कथन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है? तो ऐसा कथन मार्शल ने कहा था। ऐसा कथन किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। चलिए अगला है हम लोगों का कि मुद्रा को प्राचीनतम रूप है, यानी कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? धातु मुद्रा है, सिक्का है, वस्तु मुद्रा है, या फिर पत्र मुद्रा है। ठीक है, तो 39 का होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु मुद्रा है। ठीक है, वस्तु को ही मुद्रा के रूप में पहले जाना जाता था प्राचीन समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस तरह आधारित था? बताइए कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में, विनिमय जब आदान प्रदान हो रहा था ना स्टूडेंट, वस्तु से वस्तु का लेन देन जब हो रहा था, तो वही हुआ कि विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का, ठीक है, किसका? तो मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर आधारित था, मौद्रिक विनिमय पर, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय पर आधारित था। किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर। चलिए 41 का है यहाँ पर कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कुछ ऐसा कथन है जो कि प्रोफेसर अर्थशास्त्री जो होता है ना, अर्थशास्त्री सब, तो वही अर्थशास्त्री सब बहुत सारा कथन दिए हुए होते हैं, तो उन कथनों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सब कथन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए आप लोग बताएंगे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? बताइए कि मुद्रा का यह परिभाषा किसने दिया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ऐसा हास्टले विदर्स ने कहा था। किसने कहा था? हास्टले विदर्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 41 का राइट आंसर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 42 का कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? बताइए, ये जो स्वीडन देश है ना मेरे प्यारे बच्चों, स्वीडन देश की मुद्रा क्या है? पौंड है, डॉलर है, रूबर है, या फिर क्रोना है? देखिए यहाँ कोरोना से कोरोना नहीं समझ लीजिएगा जो कि आदमी सबको मार देता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोरोना ही हो जाएगा, लेकिन वो कोरोना अलग था। स्वीडन की मुद्रा को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। स्वीडन की मुद्रा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो कोरोना कहते हैं। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए 43 का कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले बैंक को क्या कहते हैं? बताइए कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? ठीक है, ऋण लिखा हुआ है। दिए जाने वाले ऋण, ऋण समझते हैं ना, जो उधार देते हैं ना किसी को, ऋण पैसा। हाँ, तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो दिया जाता है ना ऋण, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, साख मुद्रा कहते हैं, बैंक मुद्रा कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों कहते हैं। क्या कहते हैं? ए और बी दोनों कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, हर एक प्रश्न का तैयारी करते रहना है। कहीं पर भी दिक्कत अगर होगा तो कांटेक्ट करना है बिना डरे हुए। ये नहीं सोचेगा कि हाँ सर को क्या फ़ोन लगा, नहीं, डायरेक्ट फ़ोन कीजिए। ठीक है, भाई समझ के फ़ोन कीजिए। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर का क्या है।
मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? बताइए कि मुद्रा का जो है ना वैधानिक परिभाषा किसने दिया है? प्रोफेसर मार्शल ने, या फिर प्रोफेसर पिगू ने, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने, या फिर प्रोफेसर नेप ने? तो याद रखिएगा कि मुद्रा का वैधानिक परिभाषा अगर कोई दिया था तो उस व्यक्ति का नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोफेसर नेप ने। ठीक है, किसने दिया था? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया था? प्रोफेसर नेप ने। 45 का है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। मुद्रा जो होता है, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो विनिमय का माध्यम, बिल्कुल सही जवाब। मूल्य का मापन, बिल्कुल सही जवाब। मूल्य का संचयन, बिल्कुल सही जवाब, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, मुद्रा का प्रमुख कार्य 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों है। अगला है यहाँ पर कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मेरे प्यारे बच्चों मुख्य कठिनाई क्या था? तो याद रखिएगा, मुख्य कठिनाई मूल्य मापन की कठिनाई। बिल्कुल ये सही बात है, मूल्य मापन में कठिनाई होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक है, अगला क्या है? वस्तुओं के दोहरे संयोग का अभाव। ये भी सही बात है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? कौन सा ऐसा धातु है जिसका मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है? बताइए। लोहा का? जी नहीं, लोहा का नहीं हुआ है। तांबा का? जी नहीं। पित्तल का? जी नहीं। तो किसका सर जी? चांदी और सोना का जो है ना प्रयोग बहुत हुआ था, इसीलिए हमारे देश को सोने का चिड़िया भी कहा जाता था, जिसे अंग्रेज़ों ने लूट लिया। ठीक है, देख रहे हैं, चलिए आप देख लीजिए, सोने, चांदी और सोना। ठीक है, सोने का चिड़िया कहा जाता था। बहुत सोना था ना स्टूडेंट हम लोग के पास, लेकिन लूट के चल गया ना अंग्रेजवा सब। चलिए 48 का बताइए क्या होगा कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में मेरे प्यारे बच्चों करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है कि इराक की मुद्रा क्या है? इराक का मुद्रा का अगर नाम पूछेगा तो उसको हम लोग दिनार कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनार। इराक की मुद्रा को दिनार कहते हैं। अगला है 50 नंबर का है कि टका किस देश की मुद्रा है? ये जो टका है, टका किस देश की मुद्रा है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश का टका। ठीक है, बांग्लादेश में जो है ना पैसा को यानी कि मुद्रा को टका कहते हैं। 5 टका देखिए। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर 51 का कि यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, यूरो है। यूरोप में मुद्रा को यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरो कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग 51 प्रश्न को समाप्त कर लिए। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, मात्र 5 प्रश्न ही है। तो चलिए 5 प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, चलिए ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 5 प्रश्न। चलिए अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, चलिए दिख रहा है, बताइए। यहाँ 52 से देखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छा से? चलिए 52 मैं इसे एडजस्ट कर दिया हूँ। बताइए 52 का आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, कि बचत क्या है? बचत क्या है? अगर ऐसा कभी प्रश्न बने सर कि बचत क्या है, तो याद रखिएगा, बचत जो है ना, आय तथा उपभोग का अंतर को हम लोग बचत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आय तथा उपभोग में जब हम लोग माइनस कर देंगे ना, तो वही हम लोग का बचत कहलाता है। समझ में आया? तो बचत क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर है। यह प्रश्न आप लोग को सब्जेक्टिव में भी मेरे प्यारे बच्चों पूछ लेता है। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं। अगला है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? चेक तो साख पत्र है मेरे प्यारे बच्चों। बैंक ड्राफ्ट भी क्या है? ये भी एक साख पत्र है। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र ये भी एक साख पत्र है। लेकिन ये जो अधिविकर्ष है ना, ये साख पत्र नहीं है, इसलिए ये इसमें आप लोग टिक मारेंगे। ठीक है, अगर ये पूछता कि कौन सा साख पत्र है, तो ABC तीनों होता। समझ में आया? चलिए अगला देखिए कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? निम्न में से किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों पूंजी का निर्माण होता है? उपभोग के द्वारा, विनिमय के द्वारा, बचत के द्वारा, या फिर विनियोग के द्वारा। तो पूंजी का निर्माण कब होगा? जब आप लोग पैसा का बचत कीजिएगा तब ना पूंजी का निर्माण होगा, इसलिए बचत में टिक मारिएगा। समझ में आया ना? हाँ, 2024 में पूछा गया है ये प्रश्न। 55 का है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। बताइए कि दिनार जो है ये किस देश की मुद्रा है? तो इराक देश की मुद्रा को स्टूडेंट हम लोग दिनार कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर समझिए कि इस तरह से हम लोग का टोटल कितना प्रश्न? तो इस तरह से हम लोग का टोटल 55 प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ अपने दोस्तों को भी क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, और अगर आप इसी तरह से मन लगा के पढ़ेंगे तो आप एक दिन अच्छा मार्क्स जरूर लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और उस नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो है अध्याय 4 हमारी वित्तीय संस्था, ठीक है। इकोनॉमिक्स का इसी तरह हम पूरा समाप्त कर देंगे। तो आप लोग परिवार के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।